तो ओके स्टूडेंट्स, हमने यूनिट ऑफ के सी देख लिया था एट द एंड। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे Kp से। सही है। जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था Kc, C was representing the concentration, equilibrium constant in terms of concentration. Similarly, if you are writing Kp, then this means equilibrium constant in terms of partial pressure. सही। Then equilibrium constant in terms of moles, then you will write Kn, and lastly Kx to represent equilibrium constant in terms of mole fraction। सही। तो बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात यह है कि Kc को हम Kp के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, और एक बात इसमें याद रखिएगा कि Kc को Kp की टर्म्स में आप उस वक्त लिखेंगे जब आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो हो वो गैसियस स्टेट में हो। सही। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, या कह लीजिए उसकी कंसंट्रेशन के। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, उसमें दो गैसेस हैं A एंड B। अब इन गैसेस की वजह से एक टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। अब कुछ कंट्रीब्यूशन A का होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन गैस B का होगा। तो अब जो कंट्रीब्यूशन गैस A का है, गैस A की वजह से जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। सही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। सिमिलरली इसी तरीके का से कुछ पोर्शन गैस B का होगा, वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B। सो जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, या ये कह लीजिए जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपके पास पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का। सही। जैसे बिलफर्ज अगर A के 4 मोल हैं और B के 6 मोल्स हैं, तो जाहिर सी बात है B के मोल ज़्यादा हैं और वॉल्यूम हमने फिक्स रखा हुआ है, तो B के मोल ज़्यादा है, मतलब B की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये आपके पास ज़्यादा पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही होगी गैस A के मुकाबले में। तो जब भी हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें अब उस इक्वेशन को याद करते हैं जिसकी मदद से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकाला था। जैसे Ma plus Nb gives you Xc plus Yd. So Kc in terms of equilibrium constant in terms of concentration is C raised to the power x d raised to the power y divided by A raised to the power m b raised to the power n। अब ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसी तरीके कार से आप इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पर लिखेंगे। सही। तो गैस C का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम लिख देंगे PC। सही। इसी तरीके कार से गैस D का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर उसको हम लिख देंगे PD। सिमिलरली PA एंड PB। और यही चीज जो हमने इक्वेशन से देखी कि जो कोफिशिएंट्स थे वो एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पावर की फॉर्म में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम
पावर अप्लाई कर देंगे C के ऊपर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर M और यहाँ पर N। बिल्कुल वही सूरत हाल रहेगी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही रहेगा, बट वहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म्स में है या पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। अब अगर इसी तरीके से आपको लिखना हो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ C इंटू मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A इंटू मोल्स ऑफ B। सही, वही सूरत हाल रहेगी। और पावर्स आप वैसे ही अप्लाई कर देंगे, रेज टू द पावर x, रेज टू द पावर y, रेज टू द पावर m और रेज टू द पावर n। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन, अब अगर मोल फ्रैक्शन किसी को नहीं पता हो तो वो समझ ले इसको, कि जैसे अभी मैंने एक कंटेनर बनाया था, उसके अंदर मैंने दो गैसेस ली थी, एक गैस A है, एक गैस B है। तो अब ये एक मिक्सचर है दरअसल दो गैसेस का। अब अगर A के 4 मोल्स हैं और B के 6 मोल्स हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 10। अब अगर मैं कहता हूँ गैस A के मोल्स 4 हैं और मैं क्या करूँ, इस 4 को डिवाइड कर दूँ 10 से, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो अब आपके पास जो चीज़ आएगी उसको आप कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब चूंकि आपने न्यूमरेटर में गैस A के मोल्स रखे हैं तो ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ B मालूम कर सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। सही है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4%, वो आ जाएगा आपके पास 0.6%। सही है, इस फ्रैक्शन से हमें बेसिकली परसेंटेज का अंदाजा हो जाता है कि कितनी परसेंट कौन सी गैस मौजूद है। चलें बाहर, अब यहाँ पर x, चूंकि हम गैस C की बात कर रहे हैं तो C, D की बात कर रहे हैं तो XD, XA एंड XB। यहाँ पर X, Y, M, N। सही, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इन डिफरेंट टर्म्स। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ये है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ये है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स ये है और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ये है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हमने देखना है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। सही, तो अब इसके लिए रिलेशन मालूम करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n। डेल्टा लिखा है मतलब आपको पता है डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मेंशन कर लेंगे अपने पास, वी आर डेल्टा n इज इक्वल्स टू number of moles of product minus number of moles of reactant। सही, और एक बात लाजमी मेंशन कर लीजिएगा, as shown by the balanced chemical equation। केमिकल इक्वेशन की मदद से आप डिफरेंस निकालेंगे। सही है, तो जनाब अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर Kp, अब देखिए 3 रिलेशन पढ़ाऊंगा, तीनों में आप Kp को लेफ्ट साइड पे रखिएगा। सही है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम के अंदर भी। सो Kp when Kp is greater than Kc, क्या मतलब है इसका। सही है, इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आपकी आसानी के मैं ले लेता हूँ 2 है ये वैल्यू अगर। सही है, तो अगर ये वैल्यू 2 है और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो क्या होगा, इस Kc से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये Kc से, ये जो ओवरऑल वैल्यू है Kc से बढ़ जाएगी। मतलब Kc की खुद की तो वैल्यू है, उसको आपने 2 से भी मल्टीप्लाई करा दिया तो उसके ट्वाइस हो गई। सही, तो बात को समझिए कि ये अगर पॉजिटिव हुआ तो आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब Kp की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सो अब आपके पास Kp कब बड़ा होगा Kc से? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो Np ग्रेटर देन Nr, सही है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके लिए आप क्या रिएक्शन ले सकते हैं? आप ले लीजिए 2NH3 प्रोड्यूसिंग N2 प्लस 3H2। सही, प्रोडक्ट के मोल 4 हैं, रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा N पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा N पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है? Kp ग्रेटर है Kc से। सही, तो ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ इन द सेकंड केस Kp इज इक्वल्स टू Kc। इस सूरत हाल में क्या होगा जनाब? देखिए, डेल्टा N अगर 0 हो जाए तो किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा Kc, जिसका मतलब Kp बराबर हो गया Kc के। तो जनाब क्या मतलब लिया इसमें आपने? Kp will be equal to Kc when number of moles of reactant and number of moles of product are equal। जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपके पास Kp और Kc इक्वल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 प्लस I2 प्रोड्यूसिंग 2HI। सही, बहुत आसान से एग्जाम्पल्स हैं। अब रह गया तीसरा केस। when Kp is less than Kc। तो क्या किया आपने? जो ये केस था इसी केस का रिवर्स चीजें यहाँ पर ले लिया आपने। सही, इन दोनों को ऐसे लिखा, इन दोनों को ऐसे लिखा, बट सिर्फ साइन को चेंज कर दिया। ग्रेटर देन की जगह दोनों जगह लेस देन का साइन कर दिया आपने। सही है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। अब डेल्टा एन की जो पावर, डेल्टा एन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। सही है, जिसकी वजह से Kp लेस हो जाएगा Kc से। सही है, इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? SO2 प्लस O2 गिव यू 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट के मोल्स क्या हैं? 3 हैं। सही है, जिसकी वजह से डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अच्छा जनाब, अब यह है कि आपने देख लिया कि भाई ये तीनों केसेस हो सकते हैं, या ये तीनों केसेस हैं कि Kp बड़ा हो सकता है Kc से, Kp बराबर होता है Kc के, और Kp लेस देन हो सकता है Kc के। अब आपके पास ये जो फॉर्मेशन है कि Kc इज इक्वल्स टू Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा एन, ये आपके पास कैसे आया? सही है, तो गैस इक्वेशन सबको पता ही होगी, PV इज इक्वल्स टू nRT। सही, तो जनाब हम क्या करें कि इस P को यहीं रखें, N/V RT। सही, तो अब जो N/V है बेसिकली ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो P इज इक्वल्स टू CRT। P इज इक्वल्स टू CRT, C कंसंट्रेशन है। सही है, अब अगर हम यहाँ पर उसी रिएक्शन को कंसिडर करें जो हम पहले लेते हुए आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ A और A, B, C और D जो लिख रहे हैं हम,
तो अगर मैं लिखूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सो दिस विल बी CART. For partial pressure of B, CBRT. For partial pressure of C, PC is equals to CCRT. And partial pressure of D is equals to CDRT. तो ये उस इक्वेशन के लिए लिख दिया जो इसमें हमने A, B, C और D कंसिडर किए हैं रिएजेंट्स। तो जनाब अब हम अगर KC दोबारा दोहराएं कि KC हमने क्या लिखा था कि KC इज इक्वल्स टू, नहीं मिल गई KC नहीं, KP लिखेंगे, KP इज इक्वल्स टू PC PD डिवाइड बाय PA PB। और इसके एक्सपोनेंट्स आप लोगों को याद हो ही गए होंगे, C के ऊपर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर M और यहाँ पर N। तो अब PA की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, PB की जगह उसकी वैल्यू, PC की जगह उसकी वैल्यू और PD की जगह उसकी वैल्यू। सो KC KP इज इक्वल्स टू PC की जगह C और T रेज टू द पावर X। Similarly, CDRT raised to the power Y, PA CART raised to the power N, यहाँ पर B आ जाएगा CBRT raised to the power N। सही, मैं ये रब कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं और RT जहाँ जहाँ आ रहा है उसको अलग कर लेते हैं। तो देखें ये भी RT है, ये भी RT है, सही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कर देते हैं C रेज टू द पावर X इंटू CD रेज टू द पावर Y और RT रेज टू द पावर X प्लस Y। सही, तो अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी ऐसे ही कर देते हैं, C वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, CA रेज टू द पावर M, CB रेज टू द पावर N और RT रेज टू द पावर M प्लस N। अब देखिए ये चीज क्या है, ये आपके पास बन गया KC। अब वहां पर ये होता था कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में C लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में D लिख दिया, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D इस तरीके कार से लिख दिया है और डिवाइड हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास KC। अब RT ये ऊपर मौजूद है, ये नीचे मौजूद है, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, RT X प्लस Y माइनस M प्लस N। अब देखिए x प्लस वाई किसके मोल्स हुए, मैं यहाँ पर रब करके लिख देता हूँ इक्वेशन ताकि आप लोगों को याद आ जाए। Ma plus Nb gives you Xc plus Yd। तो x प्लस वाई प्रोडक्ट के मोल्स है और m प्लस n रिएक्टेंट के मोल्स है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लिख देंगे x प्लस वाई की जगह प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स।
और जो आपको डेल्टा एन बताया था क्या है, वो डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट शोन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर आ गया आपके पास डेल्टा एन। तो ये वही इक्वेशन आ गई जो आपको इनिशियली मैंने बताई थी टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। सही है, चलें अब आगे मूव करते हैं।